बिलाल अजहर कियानी साहब, क्या किया हुकूमत ने? अगर जल्दी थी, 45 दिन है अभी नए चीफ जस्टिस के आने में, तो आराम आराम से ये काम हो सकता था। इतनी जल्दी हुई, हमें लगा कि कल रात को सारा काम हो जाएगा। फिर मौलाना साहब गए और ना आईनी तरमीम पास हो सकी, ना मुसवदा दिया गया। वाई? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिका साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए पहली बात तो ये मुसवदा मेरे इतला के मुताबिक कल से पहले से इनके पास है, चंद दिन पहले ही। गलत नहीं, मेरे पास जो इतला मैं आपको बता रहा हूँ कि कल से पहले ही इनकी टीम के पास मौजूद था, पिछले दिनों में ही, ऐसा नहीं कि काफ़ी अरसे से, मगर इनके पास मौजूद था। दूसरी बात यह है कि वर्बली जो गुफ्तगू है, आपने देखा कि हमारी लीडरशिप भी उनके पास गई, जरदारी साहब भी गए, टीम्स का आना जाना, मुलाकातें जारी थी, तो एक बुनियादी गुफ्तगू तो जारी थी। मेरा ख्याल है जी शायद एक उम्मीद थी कि शायद ये मामला कल से पहले ही तय पा गए हों और कल इसको एक हतमी शक्ल, ये उम्मीद का मगर गुजारिश है कि देखिए अगर नहीं भी है और अगर मौलाना साहब समझते हैं कि इस पे मजीद गुफ्तगू होनी चाहिए तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मुझे बताइएगा, ये जो उम्मीद थी कि मौलाना साहब से बात हो गई हो, ये उम्मीद है, ये उम्मीद आपने किससे लगाई हुई थी? हुकूमत से, शहबाज शरीफ साहब से, जरदारी साहब से? नहीं, देखिए ये तो उसकी नतीजे में थी ना जी, कि जो भी डिस्कशन आपस में जमातों की चल रही थी, इंक्लूडिंग मौलाना साहब। बहरहाल बात यह है कि आईनी तरमीम है, अगर उसके अंदर वो समझते हैं कि मजीद गुफ्तगू होनी चाहिए तो बिल्कुल हो सकती है। हमने तो कहा है, आज भी आपने देखा फ्लोर ऑफ द हाउस पे आपने भी आजम तारर साहब और ख्वाजा आसिफ साहब की भी बातें सुनाई, कल शाम कमेटी में भी बात हुई, इरफान सिद्दीकी साहब की भी आपने बात सुनाई। तो आइंदा दिनों में अब कमेटी के ऊपर मजीद इसके ऊपर डिलिब्रेशन होगी। देखा आपने कि जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, दीगर चीज़ें, उस पर कहा कि कोई एतराज़ात नहीं है, उसकी तफसील पे आई एम श्योर डिबेट होगी। कुछ और मेजर्स हैं जिससे शायद वो एतराज़ करते हों। बहरहाल ये सारी वो चीज़ें जो हम समझते हैं कि अरसा दराज से ये पेंडिंग हैं, 18वीं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के कुछ रिमेनिंग हिस्से जो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए या उनको अमली तौर पे आइन का हिस्सा नहीं बनाया जा सका। लेकिन फिर डेडलॉक जो आया वो इसी बात पे आया ना, एक तो वो कह रहे हैं कि उनको मुसवदा नहीं मिला, आप कह रहे हैं कि आपकी इतलात के मुताबिक कल से पहले था, शायद एक दो दिन पहले से, एक दो दिन पहले का मतलब ये है कि कल उनको ये डिमांड नहीं करनी चाहिए थी कि हमारे पास तो मुसवदा नहीं है। देखिए बात ये है, लेकिन अगर चलिए मुसवदा चला गया या नहीं चला गया, व्हाटएवर द केस वाज, जब तक उन्होंने हाँ नहीं कही थी तब तक हुकूमत को ये क्या जल्दी थी कि सैटरडे को, संडे को हमने नहीं हुआ ना जी। नहीं देखिए कोई जल्दी तो देखिए नहीं देखिए, अगर इतनी जल्दी होती तो कैबिनेट के अंदर वो मसवदा जाके अप्रूव हो चुका होता। और भी तरीके थे आप कह रहे हैं? नहीं, प्रोसेस ये होनी थी कि हुकूमत ने जब एक दफा एक पॉलिटिकल उसके ऊपर एक एग्रीमेंट आ जाए तो फिर हुकूमत ने उसको कैबिनेट में लेके जाना था, कैबिनेट से अप्रूव हो के फिर वो असेंबलीज या दोनों हाउसेज में आना है, किसी एक हाउस में पहले आना है, नेशनल असेंबली या सेनेट के अंदर। तो पॉलिटिकल क्योंकि वो मामला टाइड अप नहीं था इसलिए कैबिनेट में नहीं लगा। अगर उजलत होती तो हम कैबिनेट में लेके चले जाते उस मामले को। तो देखिए ना, इसलिए ऐसी उजलत नहीं थी, एक उम्मीद जरूर थी कि शायद उससे पहले एग्रीमेंट हो जाए। अगर किसी वजह से किसी एक फरीक का भी, जिस तरह मौलाना साहब का एक मौक़िफ़ है, वो समझते कि कुछ और टाइम दरकार है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। और देखिए दूसरी बात यह कि आपने कहा कि जी वो कोई किसी की शिकस्त किसी की जीत, ये कोई शिकस्त जीत का मामला नहीं है। नहीं, ये आईनी इस्लाहात का मामला है जिसके ऊपर हमने एक पैकेज प्रपोज किया है। अच्छा, इट्स अमेजिंग कि आप लोग अब कंसेंसस लाने की कोशिश कर रहे हैं ना। ये कंसेंसस अगर पहले लाने की कोशिश करते तो क्या ही बात नहीं, तो पहले यानी पीटीआई को भी ऐड कर लेते। नहीं, क्योंकि हमें कल ये पता चला था कि मौलाना साहब पीटीआई को यानी ऑपोजिशन की बाकी जमातों को भी मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अख्तर मेंगल साहब देखिए बात ये नहीं कर, कोई भी आईनी तरमीम जो है वो सिर्फ तब पास होती है जब 2/3 ऑफ द नेशनल असेंबली एंड 2/3 ऑफ द सेनेट सेपरेटली इसको पास करें। इससे ज्यादा पॉलिटिकल जिसे आप कहें ना एग्रीमेंट हो नहीं सकती किसी भी चीज को पास कराने के लिए। तो यकीनन 18वीं तरमीम पे डिबेट हुई थी बिलाल साहब। नहीं देखिए, इसके ऊपर भी जमातों की प्रायर टू प्लेसिंग इट इन द हाउस एक काफ़ी आपस में बातचीत तो हुई है। मगर अब आप देखें, खुर्शीद शाह साहब जिस कमेटी को चेयर कर रहे हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी को, उसके अंदर भी अब दीगर सेशंस हो गए और आइंदा दिनों में उसके अंदर मजीद तफसीली बातें होंगी। मगर इसके अंदर बुनियादी बात यह है कि इसके अंदर ये बिल्कुल एक सियासत से हट के ये मामला है कि आपने जजेस की तकर्री का तरीकाकार किस तरह बेहतर हो सकता है। उसके अंदर पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन, ऑपोजिशन की भी ट्रेजरी की,
इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के क़याम की बात की गई जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा था, जिससे आईनी मामलात एक मखसूस कोर्ट में जाएंगे, जिसका सुमरो साहब ने भी अभी कहा कि उनको कोई एतराज़ नहीं है। और आपके जो एग्जिस्टिंग कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उनके ऊपर जो इन केसेस का लोड है जिसकी वजह से आम आवाम के केसेस मुतासर होते हैं, अरसा डिले होते हैं, उसके लिए एक रास्ता खुलेगा। ठीक, बिलाल अजहर कियानी साहब, अब नाउ व्हाट? क्योंकि देखिए अब वो वक्त मिल गया तो अदालत में भी मामला चला गया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी मामला चला गया। अब वो वक्त मिल गया तो 19 तारीख को वकला ने भी बोल दिया कि हम बाकायदा इसके ऊपर जो है वो एहतजाज करेंगे और तहरीक चलाएंगे, वकला तहरीक। और आपको पता है वकला तहरीक जो होती है ना, वो जरा मुख्तलिफ सिम्त में ले जाया करती है मामला। वकला को अपनी राय जरूर देनी चाहिए, उनसे अगर इनपुट जिस तरह ली जा सकती है वो ली जानी चाहिए। मगर मैं इस बात से न्याजी साहब की बिल्कुल इख्तलाफ करूंगा जो उन्होंने मिसाल दी, जो आपने बात की। देखिए, आइन में तरमीम करना और आइन के मुताबिक 2/3 मेजॉरिटी के साथ नेशनल असम्बली और सेनेट दोनों हाउसेस से सेपरेटली पास कराना, ये सिर्फ पार्लियामान का इख्तियार है। और ये नहीं हो सकता कि क्योंकि एक कानून सुप्रीम कोर्ट को पसंद ना आए तो उसको स्ट्राइक डाउन कर दें। देखिए, और खास तौर पे आईनी तरमीम, लेकिन एक कानून नहीं बना। नहीं, देखिए नहीं बना ना, और इसलिए कानून बना लें। नहीं, गुजारिश है तो वो किस तरह किस चीज को एंटरटेन कर सकते हैं जो कानून बना ही नहीं। और अगर बन भी जाए तो जो थ्रेशोल्ड है जिसके ऊपर वो उसको किसी भी सूरत एंटरटेन भी कर सकते हैं कि पार्लियामान का बनाया हुआ कानून 2/3 मेजॉरिटी के साथ दोनों हाउसेस से वो स्ट्राइक डाउन करने का सोचें भी। नंबर कैसे पूरे करें? नहीं, देखिए मुझे जरा वो जस्ट ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट जो मिसाल उन्होंने दी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की, जो उन्होंने मिसाल दी वो खुद सुप्रीम कोर्ट की गलती की मिसाल। एक बिल जो बिल की स्टेज पे था उसको एंटरटेन करके उन्होंने पहले से उस पर स्टे दे दिया। आप कोई भी सुप्रीम कोर्ट के पास ये बिल्कुल हक नहीं है कि पार्लियामान की लेजिस्लेशन की आप सलाहियत के ऊपर कोई कदगन लगा सके। हाँ, अगर कोई बिल बन गया है और आप ये प्रूव कर सकते हैं कि ये बिल जो है जब ये एक्ट में तब्दील हो गया है तो ये आइन से किसी तरह मुतसादिम है, तब वो कर सकते हैं। ये है कि क्या, क्योंकि देखिए आइन के मुताबिक पिलर्स ऑफ द स्टेट है और पिलर्स ऑफ द स्टेट के अंदर एक अदलिया है तो एक आप लोग हैं। अगर आपके काम में वो मुदाखलत नहीं कर सकते तो आप नहीं, बड़ा फर्क है। आइन बनाने वाले पार्लियामान थी, आइन में तरमीम करने वाले भी सिर्फ पार्लियामान है। लेकिन आइन में तरमीम कैसे की जा रही है? नहीं, पार्लियामेंट इज द मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस। देखिए, दूसरी बात ये है, नहीं, देखिए उसके ऊपर आप डिबेट कर सकते हैं, मगर आईनी तरमीम को इस तरह स्ट्राइक डाउन करने का सोचना या बात करना या एक डिस्कशन में एक बात आई होना पार्लियामान को आप उसके ऊपर केस को एंटरटेन करना, मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक दैट दे हैव दैट स्पेस। दूसरी जहां तक बात है कि आप आईनी कोर्ट्स के प्रो अगेंस्ट जो भी आपकी आर्ग्यूमेंट्स हैं वो आप जरूर करें, और जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के अंदर भी हुआ था इवेंचुअली फिर वो सुप्रीम कोर्ट ने मानी थी और इवेंचुअली फिर वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आज एक एक्ट है और उसके तहत ही डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट हुई है, जिसके अंदर आपने देखा कि अब एक जज के बजाय 3 जजेस हैं जो सो मोटो पावर्स को या बेंच फॉर्मेशन का फैसला करते हैं। चलिए मौलाना साहब भी आपके साथ आ जाते हैं, देन व्हाट? नहीं, देखिए बात ये नंबर्स पूरे करेंगे कन्विंस करके। नेशनल असम्बली और सेनेट के अंदर मेंबरान हैं, दीगर जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, दीगर और मेंबरान हैं। अगर तो कोई भी आईनी तरमीम सिर्फ तब पास होती है जब 2/3 ऑफ बोथ हाउसेस, जब 2/3 अक्सरियत नेशनल असम्बली की अलहदा और 2/3 अक्सरियत सेनेट की अलहदा खुद वोट करके इस बिल के ऊपर कन्विंस करके करेंगे। बिल्कुल, मेंबरान के सामने मुकदमा पेश करेंगे, मेंबरान को कन्विंस करेंगे कि इन आईनी तरमीम के अंदर मुल्क का फायदा लगेगा। देखिए वो तो आगे हमारी उम्मीद थी। नहीं, आई थिंक इट्स हार्ड टू से। मैं चाहूंगा जितना जल्द हो सके, मुझे यकीन है कि जमातें भी चाहेंगी, क्योंकि ऑब्वियसली इसके अंदर कोई इबाम है, तभी जो सेशन है वो उसको गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए डिले किया गया। नेचुरली कमेटी, मगर कमेटी इज देयर। देखिए ना, जिस कमेटी के अंदर डिस्कशन होनी है, जिसके अंदर काफी भारी पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन है, सेनेट से भी, नेशनल असेंबली से भी, ट्रेजरी से भी, ऑपोजिशन से भी, वो कमेटी तो अपना काम जारी रखेगी, वहां पे गुफ्तगू जारी रहेगी। तो उसके नतीजे में मुझे उम्मीद है जब कोई ज़हर हासिल गुफ्तगू के बाद कोई अगर कंसेंसस हो जाएगा तो इंशाल्लाह फिर हम उम्मीद करेंगे फिर हाउस कैन ऑलवेज बी कॉल्ड, बोथ हाउसेस कैन बी कॉल्ड, और वो वोटिंग तो हो सकती है वहां पे, फिर बिल ले हो सकता है। देखिए ना, अभी तक उसके ऊपर एक डिस्कशन जारी है।